20 से भारत में डिजिटल पेमेंट्स और बैंकिंग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एनपीसीआई ने सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं। 1. डिजिटल पेमेंट सुरक्षा ऑथेंटिकेशन रूल्स। अब केवल एसएमएस वाले ओटीपी पर निर्भरता कम की जा रही है। आरबीआई ने प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क लागू किया है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। हर डिजिटल लेन देन के लिए कम से कम 2 अलग अलग पहचान कारकों फैक्टर्स की जरूरत होगी। डायनामिक ऑथेंटिकेशन कम से कम एक फैक्टर डायनामिक होना चाहिए, जैसे ओटीपी या टोकन, जो हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग हो। विकल्पों में विस्तार। बैंक अब सिर्फ ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, इन ऐप नोटिफिकेशन या सॉफ्टवेयर टोकन का उपयोग कर सकेंगे। 2. यूपीआई और एटीएम के नए नियम। कैश निकालने और यूपीआई के उपयोग को लेकर कुछ बैंकों जैसे एचडीएफसी, पीएनबी, बंधन बैंक ने बदलाव किए हैं। यूपीआई एटीएम विड्रॉल। अब एटीएम से यूपीआई के जरिए पैसे निकालने को भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। लिमिट के बाद चार्ज। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद 21 रुपये के बजाय अब 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन प्लस टैक्स चार्ज लग सकता है। बैलेंस चेक लिमिट। एक यूपीआई ऐप से दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। 3. बैंक खातों और सुविधाओं में बदलाव। बीएसबीडी खाते, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को अब मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। इन पर मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। जोखिम आधारित सुरक्षा। अगर आप किसी नए डिवाइस या नई लोकेशन से बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपसे अतिरिक्त वेरिफिकेशन मांग सकता है। 4. अन्य महत्वपूर्ण अपडेट। पैन कार्ड नियम। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड आवेदन और अपडेट करने के नियमों में भी बदलाव लागू हो रहे हैं। इनएक्टिव यूपीआई आईडी। जो यूपीआई आईडी पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है, उन्हें सुरक्षा कारणों से बंद किया जा सकता है। सुझाव: अपने बैंकिंग ऐप को अपडेट रखें और किसी भी नए वेरिफिकेशन तरीके जैसे बायोमेट्रिक्स को सेट कर लें ताकि ट्रांजैक्शन में देरी न हो।